इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो इस साल आप एग्जाम देने वाले हैं, यानी कि बोर्ड एग्जाम 2025, ठीक है। तो इस साल जो बोर्ड एग्जाम 2025 देंगे, इसके पहले साल बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम दिए थे उन सभी का कॉपी मेरे पास है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे को कॉपी है यहाँ पे, जो कि ऐसे भी बच्चे का कॉपी है यहाँ पे जो आपका फेल हुआ था, किस कारण से फेल हुआ तो वो भी बताएंगे, उसका कॉपी दिखाएंगे आपको वो किस कारण से फेल हुआ है। और बहुत सारा ऐसा भी बच्चा को कॉपी है जो अच्छे नंबर से पास किया है, ठीक है। तो जो अच्छे नंबर से पास किए हैं वो किस कारण से अच्छा मार्क्स लेके आया, उसने किन किन ट्रिक्स का यूज किया, उसमें कौन सा ट्रिक लगाया है वो, ठीक है, वो भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और बारीकी से देखिए किन किन ट्रिक्स के जरिए आप ज्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें, देखिए यहाँ पे जो दिखाएंगे आपको एक बच्चा का कॉपी है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर के साथ साथ कॉपी भी है, ठीक है। तो एक बच्चा ने जो यहाँ पे दिमाग लगाया है, क्या क्या दिमाग लगा कि वो अच्छा मार्क्स हासिल किया है। तो अगर आप ऐसा ट्रिक्स लगाएंगे तो आपका भी मार्क्स अच्छा आएगा, ठीक है। तो इस साल आप एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए शुरू से अंत तक, जिससे आपका मार्क्स बहुत ज्यादा आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज क्या है आपको, तो देखिए जब एग्जाम देने आप जाते हैं तो पहला आपके पास क्या ट्रिक होता है, ट्रिक यानी क्या कि आपका किन किन चीज़ों के जरिए आपको जो अच्छा नंबर आप हासिल कर पाएंगे। तो पहला चीज़ आपको बता दें, जब भी आप एग्जाम में देने जाते हैं तो एग्जाम में जब जाएंगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, ऐसा एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन भी है मेरे पास, ठीक है। तो ऐसा आपके पास एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो आपको क्या करना है सबसे पहले वहाँ पे एग्जाम में जाकर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जब वहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो सबसे पहले होगा कि आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सबसे पहले आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या करना है, आप बोलेंगे सर ये तो क्या हुआ, ये कोई ट्रिक नहीं हुआ कि जो क्वेश्चन उसको बनाने के लिए आप बोल रहे हैं। तो इसमें ट्रिक भी बताएंगे कि किसके जरिए आप अच्छा मार्क्स हासिल कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या बोले आपको कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले कर लीजिए, ठीक है। जितना होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको सबसे पहले कर लेना है। उसके बाद करना है क्या कि आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ लिए, उसके बाद जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो जितना भी उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी प्रश्नों को आप सबसे पहले बारीकी से एक एक प्रश्न को पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं कि जो प्रश्न मिला उसको बनाना शुरू कर दिए, वैसे में होगा क्या कि आपका मार्क्स जितना मार्क्स है आपका सब कट जाएगा। ऐसा मत कीजिए, क्या करना है आपको पूरा क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ने लेना है, जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे अगर आप कीजिएगा, जो जो मैं इसमें ट्रिक आपको बताएंगे, जो जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बता दें एकदम चैलेंज के साथ आपको बताएंगे कि आपको फेल कोई नहीं कर सकता है, आपको अच्छे मार्क्स से सबको पास करेंगे। जी हाँ, जो भी एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेंगे वो अच्छे मार्क्स से आपको पास करेंगे। जी हाँ, आपको आप लिख के भी ले लीजिए इस चीज को कि आपको फेल नहीं कर सकता कोई भी। तो क्या बोले आपको क्वेश्चन को बारीकी से हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है। और हर एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अब आपको करना क्या है कि एक से लेकर जितना भी क्वेश्चन है, ये जरूरी नहीं कि आपको पहला क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन से ही आपको लिखना है, ये जरूरी नहीं है। आपको करना क्या है, अगर आप पहला क्वेश्चन को नहीं सक रहे हैं, उसमें से जितना क्वेश्चन आप पढ़े हैं उसमें से जो भी क्वेश्चन को आपको सबसे ज्यादा याद है, सबसे अच्छा उसको जो आप तैयारी करके गए हैं और वो क्वेश्चन अगर आपका मिल गया है इसमें, उस क्वेश्चन को सबसे पहले बनाइए। जी हाँ, तो उस क्वेश्चन को जब आप बनाएंगे तो एक चीज को याद रखिएगा उसमें कि किन किन चीजों को उसमें ध्यान देना है। जब फर्स्ट क्वेश्चन को आप लिख रहे हो उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप साइड में देख सकते हैं, इन चीजों को आपको देखना है। सबसे फर्स्ट चीज क्या है कि आपका राइटिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। कम से कम आपका आधा पेपर, जिस सब्जेक्ट का भी आप लिख रहे हैं, हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, उसका आधा पेपर कम से कम राइटिंग आपको ध्यान देना पड़ेगा राइटिंग के ऊपर। उस पेपर में राइटिंग कम से कम जितना हो सके उतना अच्छा से लिखिए। आप जितना क्वेश्चन को पढ़ के गए उतना क्वेश्चन को, और पढ़ने के बाद और एक चीज को बताएंगे कि एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अब आप बोलेंगे कि सर जिस क्वेश्चन को हम पढ़ के नहीं गए हैं, जो क्वेश्चन हम नहीं सक रहे हैं, उसको भी कैसे बनाएंगे उस क्वेश्चन को, उसको भी आपको लिखना ही है। कैसे लिखना है उसका भी आप इसमें बताएंगे, आपका ट्रिक्स बताएंगे, ठीक है, किस ट्रिक्स के जरिए उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या बताएं कि जो भी क्वेश्चन को आप सक रहे हैं उसको लिखिए, सबसे पहले अच्छा राइटिंग से लिखिए। और दो चीजों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, कोई भी वहां पे कटिंग मत कीजिए, कम से कम 2 से 3 पेज कटिंग मत कीजिए, डबल राइटिंग मत कीजिए। ये दो चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा 1 से 2 पेज में। क्यों नहीं करना ये, अगर इन दोनों के ऊपर अगर आप ध्यान नहीं दिए, कटिंग डबल राइटिंग, ठीक है, तो फिर आपका जितना पेपर है वो पेपर पूरा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूरी तरीके से एकदम अपसेट हो जाएगा, आप एग्जामिनर को इम्प्रेस ही नहीं कर पाएंगे। फिर लास्ट में अगर आपका फर्स्ट अगर खराब हुआ तो लास्ट आपका कोई सुधार नहीं सकता। और अगर आपका फर्स्ट यानी 1 से 2 से 3 पेज अगर आप अच्छे करके गए हैं, फिर आपका मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। तो ये क्या बोले आपका
1 2 3 पेज कम से कम, जितना क्वेश्चन सक रहे हैं उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से लिखना है। फिर आपको करना क्या है वो भी बताएंगे आपको, ठीक है। जो क्वेश्चन आप नहीं सक रहे हैं आप मान लीजिए वहाँ पे कि कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप नहीं सक रहे हैं, ठीक है। तो उसमें मान लीजिए क्या कि एक क्वेश्चन उसमें आपका दे दिया है, क्या कौन सा क्वेश्चन दिया है, महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको दे दिया है, ठीक है। सत्याग्रह क्वेश्चन हो गया, खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन मिल जाता है, हो सकता है दूसरा सब्जेक्ट का विद्युत, अगर आप साइंस का एग्जाम दे रहे हैं तो विद्युत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो वहाँ पे उसमें भी आपको मार्क मिलेगा, कैसे मार्क्स मिलेगा उसमें, तो उसमें आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज लिखना है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, उसका जितना हो सके पॉइंट दीजिए, ठीक है। जब आप खिलाफत आंदोलन के बारे में लिख रहे हैं तो उसमें क्या करना, आप उस क्वेश्चन को नहीं जानते हैं, उसका आंसर नहीं जानते हैं उस क्वेश्चन का, लेकिन अब खिलाफत आंदोलन है क्या, ये तो आपके दिमाग में थोड़ा बहुत है नॉलेज कि खिलाफत आंदोलन क्या है, ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था खिलाफत आंदोलन, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना, उससे रिलेटेड महात्मा गांधी से मतलब कुछ भी अपने दिमाग से कुछ ऐसा वर्ड्स जोड़ के लिखिए ताकि एग्जामिनर को लगे नहीं बच्चा पढ़ा है, ठीक है। ऐसा देखिए, जरूरी नहीं कि आपका जो किताब में उसी को लिखना है, अपने से जोड़ के लिखिए, ठीक है। छोड़ के मत आइए, क्वेश्चन छोड़िए मत, नहीं तो फिर पूरा एग्जाम आपका बर्बाद हो जाएगा। अब एक भी क्वेश्चन अगर छोड़ देंगे फिर उसका मार्क्स कोई नहीं रोक सकता आपका, उसका मार्क्स मतलब कोई देगा ही नहीं फिर उसका मार्क्स। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को कुछ भी अपने हिसाब से आधा भी लिखते हैं, 5 नंबर का मान लीजिए अगर क्वेश्चन है तो 5 नंबर में आपको 2 नंबर 3 नंबर ये मार्क्स कम से कम आएगा ही आएगा। एग्जामिनर एकदम ऐसा नहीं करता है कि आपको पूरा मार्क्स काट देगा ऊपर, तो आपका मार्क्स वहाँ पे कोई भी नहीं रोक सकता, आपका मार्क्स वहाँ पे 90+ आएगा। आपको यहाँ पे लिख के हम दे सकते हैं कि आपका मार्क्स उसमें 90+ आने वाला है। ऐसे अगर आप टिप्स का वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी इस तरह का वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।